आइए देखते हैं अपन आज लॉजिक गेट्स का प्रैक्टिकल कैसे होगा। ये बीएससी बीएड थर्ड ईयर का पहला प्रैक्टिकल है आपका। सबसे पहले अपन ये स्विच ऑन करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे कि मेंस में लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है इसका मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑन है, नहीं तो नहीं है। देखो सबसे पहले आपको सिखाते हैं एंड गेट का यूज अपन किस तरीके से करके यहाँ पर ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले सप्लाई को ऑन करेंगे। ये जो आपको A1 और B1 दिखाई दे रहे हैं ये दोनों है इनपुट, और ये जो Y1 दिखाई दे रहा है ये है बच्चों आपका आउटपुट। इनपुट वाला सेक्शन देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है लॉजिक इनपुट। तो यहाँ पर इन दोनों के वायर इन तीनों में से आप किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। आउटपुट वाला सेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ पड़ा देखो आउटपुट इंडिकेटर। तो यहाँ पर आप इस जगह पर आउटपुट लगाएंगे। तो मैं आपको सर्किट कनेक्ट करना सिखा देता हूँ। देखिए ये इनपुट डाला मैंने, इनपुट आप इन तीनों में से किसी में भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पर दे देता हूँ। एक और वायर ले लेते हैं अपन, यहाँ पर एक दूसरा इनपुट है और ये मैंने आपको इसके इनपुट सेक्शन को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब अपन कनेक्ट करते हैं आउटपुट वाले सेक्शन को। तो यहाँ से इसका आउटपुट आ रहा है और ये रहा इसका आउटपुट सेक्शन, ये मैंने इसका बना दिया आउटपुट सेक्शन। हम कर रहे एंड गेट। एंड गेट होता है A.B। क्या होता है A.B। अब A.B की सिंपल सी आप सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल किस तरीके से बनानी है तो देखिए ये रही एंड गेट की टेबल। थ्योरी आप लिखते रहिएगा। ये आपके इनपुट है ये A1 और ये आपके सामने जो है B1 वाला सीन है A और B, और ये आपके आउटपुट में आएगा इसका A.B। देखिए जब A 0 और B 0 है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। A 0 और B 0 है तो आउटपुट भी क्या आएगा A.B भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर A 0 और B 1 है तो भी आउटपुट 0 आएगा। A 1 और B 0 है तो भी आउटपुट 0 आएगा। और अगर दोनों में इनपुट 1 और 1 है तभी आउटपुट 1 आएगा। आइए इसको मैं करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले अपन ये जो इनपुट वाला सेक्शन है इसमें देखो ये दोनों 0 0 पर है। इधर करते हैं तो ये 1 होता, इधर है, इसका मतलब दोनों 0 है। तो 0 पर देखो आउटपुट में भी लाइट ऑफ आ रही है, आपको दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब यहाँ पर भी आउटपुट में क्या है 0। तो दोनों इनपुट 0, इसका मतलब आउटपुट भी 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम A के अंदर 1 कर दिया। A में 1 है B में 0 है तो भी आउटपुट कितना आएगा 0 आएगा। इसका उल्टा देख लेते हैं अपन, A में 0 है और B में 1 है तो भी आउटपुट आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अगर दोनों में आउटपुट 1 होगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने लाइट ऑन हो गई है, इंडिकेटर ऑन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों में 1 है तो यहाँ पर आउटपुट में भी क्या आ गया 1 आ गया। इस तरीके से साथियों ये आपका एंड गेट कंप्लीट हो जाएगा। पूरा डिट्टो का डिट्टो सेम प्रोसेस करना होता और गेट में भी, नैंड गेट में भी, नॉर में भी और नॉट में भी। आ गई बात समझ में। इस तरीके से आप ये जो पहला लॉजिक गेट वाला सिस्टम है वो आप आराम से कर सकते हैं। और गेट के अंदर A+B होता है, इस बात का ध्यान रखना। नैंड के अंदर जो आपका एंड है उसका नॉट लगा देना। नॉट में क्या करते हैं, जब 1 होता है तो 0 और 0 होता है तो 1। मैं आपको सीधा एक नॉट वाला करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ये कनेक्शंस यहाँ से हटा दीजिए। जब आप इन कनेक्शन को हटाओगे यहाँ से और अपन सीधा सीधा कनेक्ट करते हैं नॉट वाले को, तो देखिए ये नॉट का इनपुट है तो सीधा सीधा से अपन किस सेक्शन में दे देंगे इसको, इनपुट सेक्शन में। और ये नॉट का आउटपुट है वो हम कहाँ दे देंगे, नॉट के आउटपुट में। वापस वही देखिए यहाँ पर इनपुट 0 है तो आउटपुट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब ये नॉट हो गया, ऑपोजिट हो गया। अगर मैं इनपुट 1 दे देता हूँ तो आउटपुट 0 आ रहा है। इस तरीके से आपके नॉट गेट हो जाएगा। और ये सेम प्रोसेस आपको सब में फॉलो करना है। ठीक है, धन्यवाद।